हेलो डॉक्टर, मैं मिसेस नसीर अलाना बोल रही हूँ। आप प्लीज जल्दी आइए, नूर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर वाडिया? या स्पीकिंग। मिस्टर वाडिया, मैं आई एम सॉरी, मैं आपको घर पे फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपके ऑफिस में ट्राई किया था तो कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर नसीर अलाना इस वक्त कहाँ मिलेंगे? आप कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस नसीर अलाना बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, नसीर आज ऑफिस में आया तो था दोपहर को, लेकिन तुरंत चला गया। वो कहाँ होंगे, आप बता सकते हैं? वो मुझे बता के तो नहीं गया। मिस्टर वाडिया, क्या वो सुनीता के साथ है? हाँ, शायद। मुझे सुनीता का नंबर मिल सकता है? सुनीता का एक पीपी नंबर है, वो मैं देता हूँ आपको। एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। हाँ, 636-7489। थैंक यू। हेलो, जरा नसीर को बुलाएंगे प्लीज। आई एम सॉरी, सुनीता से बात करनी है। नहीं, सुनीता जी का तो एक्सीडेंट हुआ है, वो लोग सब एमआर हॉस्पिटल गए हैं। जी? नसीरी एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ओम के घर के पास जो हाईवे है वहीं पर। तो क्या सुनीता ऑफिस से आ रही थी? नहीं, सुनीता आज ऑफिस गई नहीं। तुम सुनीता के साथ नहीं थे? नहीं, मैं सुनीता के साथ नहीं था, वो अकेली थी। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम ओम से पूछ सकते हो। कुछ और इंक्वायरी करनी है तुम्हें? मैं इंक्वायरी नहीं कर रहा हूँ नसीर, मैं सिर्फ तुमसे बातें कर रहा हूँ। मुझे पता है सुनीता की सेहत को लेकर तुम बहुत परेशान हो, मैं भी उतना ही चिंतित हूँ। ऐसे वक्त पर बहुत सारे गलत ख्याल मन में आते हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, इससे परेशानी दूर हो जाती है। क्या कहते हैं डॉक्टर? कहते हैं शायद ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं फॉर्म भर के आता हूँ। मैं भी चलता हूँ। शिवम कहीं दिखाई नहीं दे रहा? मैंने फोन तो किया था, आते ही होंगे। अच्छा। नसीर अलाना आप है? आपके लिए फोन है। हेलो नसीर, नसीर मैं जीनत बोल रही हूँ। हाँ जीनत बोलो। हाँ जीनत, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर साहब वेट कर। सब ठीक तो है ना अंदर? ओम, क्या हुआ सुनीता को? कहाँ है वो? ओम, सब क्या हो गया भैया? सब क्या हो गया? हौसला रख, कुछ नहीं होगा उसे। कुछ नहीं होगा। चल। कहाँ है सुनीता? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं उसको देखना चाहता हूँ। कहाँ है वो? अभी तो टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट होते हुए पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। कितने पैसे लगेंगे?
50,000। 50,000? सर मैं मिस्टर ओसीजा को फ़ोन करूं? वो ज़रूर मदद करेंगे। मैं अभी उन्हें फ़ोन करके आती हूँ। रुको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ओम, वो मेरे साथ हैं, मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती हैं। नमस्ते। नमस्ते भैया, पैसों का इंतज़ाम हो चुका है, वो अभी आते ही होंगे। चल ठीक है, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ओम, अरे विशंबर, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? किसी के हाथ पैसा भिजवा दिया होता। क्या बात करो हुआ? जगी, रख लो इसको। और बहन कैसी है? अभी टेस्ट चल रहे हैं। आइए। अब भैया, ये विशंबर हैं, महीने के लिए काम करता हूँ। आपने काम का तकलीफ की। काहे शर्मिंदा करते हैं? ओम हमारे भाई जैसा है, तो सुनीता हमारी बहन हुई ना? है? फिर भी आप वक्त पे काम आए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। हेलो शिवम। Come on. Let us take her in the operation theater. भैया, देखिए, आप लोग यहीं रुकिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। ओके? पिछले दिनों में लखनऊ में कुछ ज्यादा ही रह गया ओसेजा, इसलिए सबा बिटिया से मिल नहीं पाया। कैसी है अब उसकी तबीयत? अभी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है सिंह। हालांकि डॉक्टर आने कह रहे हैं कि पहले से काफी सुधार है, लेकिन अभी भी बीच बीच में दौरे पड़ते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी सबा को घर लाने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो ठीक कह रहे हैं ओसेजा, सबा की हालत में अभी पूरी तरह से सुधार नहीं आया है। वो बार बार ट्रांस में चली जाती है, और तुम उससे ना ही मिलो तो बेहतर होगा। तुम्हें देखकर वो फिर उसे घर लाने का रिस्क भी मत लो। उसे रिकवर होने में जितना भी वक्त लगता है वो लगने दो सेजा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं सिंह। और सेजा, हम लोगों ने जिंदगी में जो कुछ भी किया है वो कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा ना। तुम अपनी तरीके से भुगत रहे हो, मैं अपनी तरीके से। शट अप सिंह, तुम्हारी इन्हीं बातों से मैं परेशान रहता हूं। बार बार एक ही बात दोहराते रहते हो तुम। कितनी बार कहा है तुमसे ऐसी बातें मत किया करो। जी बोलिए। सर मैं सुमन बोल रही हूँ सर। हाँ सुमन, कहाँ से बोल रही हो तुम? मैं एमआर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ सर। एमआर हॉस्पिटल से? सबा ठीक तो है ना? जी नहीं सर, सबा को कुछ नहीं हुआ है। मैं यहाँ शिवम सर के साथ आई थी। शिवम के साथ? शिवम सबा को मिलने आया है? नहीं सर, शिवम सर की बहन सुनीता का एक्सीडेंट हो गया है। What? कब हुआ ये? सर मुझे ठीक से पता नहीं है, मगर हालत बहुत ख़राब है सर। ओह आई सी। अच्छा सुमन, तुम फिक्र मत करो। देखो अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी सर। और कौन कौन है वहाँ? शिवम सर हैं, उनके भाई ओम हैं, उनके साथ कोई विशंभर हैं और इंस्पेक्टर कांत भी हैं।
देखो, तुम वहीं रहना। जो कुछ हो रहा है वो ठीक से नोट करो। कल मुझे सब कुछ बताना, ठीक है? जी सर। क्या हुआ? शिवम कपूर की बहन सुनीता का एक्सीडेंट हो गया है। वो उसी अस्पताल में है जहां सबा है। हमें सबा को वहां से शिफ्ट करना होगा सिंह। नहीं उसेजा, मेरे ख्याल से सबा को वहां से शिफ्ट करना अभी बहुत खतरनाक होगा। तो अब क्या किया जाए? अभी उसे वहां से शिफ्ट मत करो और उम्मीद करो कि कुछ गलत ना हो। खाना अच्छा था। इंडियन रेस्टोरेंट्स आर वेरी गुड। क्यों, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? क्या सोच रही हो? यही कि आप मुझे अमेरिका से इंडिया क्यों ले आए? सिर्फ यहाँ का खाना खिलाने के लिए? नहीं, ये सोच कर कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। यहाँ अच्छा लगने जैसा है ही क्या? दिन भर घर पर बैठकर बोर होती हूँ। ना ही मेरा कोई दोस्त है और ना ही मैं किसी से रिलेट कर पाती हूँ। क्यों, इतने सारे लोग तो हैं। ओसेजा अंकल हैं, सिंह अंकल हैं, सबा है, शिवम है। पापा प्लीज, आप उस बदतमीज इंसान का नाम मत लीजिए। पता नहीं आपने उसे कंपनी का डायरेक्टर कैसे बना दिया। मेघा, शिवम मेरे दोस्त अरिहंत कपूर का बेटा है। आपके जिगरी दोस्त का बेटा है तो इसका मतलब है वो कुछ भी कह सकता है, जो मन में आएगा बोलेगा। क्या हुआ? आपके जिगरी दोस्त के बेटे ने एक मामूली सी सेक्रेटरी के लिए मेरा इंसल्ट किया। मगर क्यों? क्योंकि आपने उसे सर पर चढ़ा कर रखा है। वो सेक्रेटरी छिप छिप कर शिवम की बातें सुन रही थी। ऐसा करने पर जब मैंने उसे डांटा तो उल्टा शिवम मुझ पर चिल्लाने लगा। कहता है कि मुझे धोखा हुआ है और तो और कहता है कि अगर मैं आपसे मिलने आई हूं तो लॉबी में वेट करूं या फिर आपके कैबिन में। और ये सब किस लिए? सिर्फ एक मामूली सेक्रेटरी के लिए जो खुद गलत थी। हेलो, हाँ बोलो ओसेजा। हाँ द्वारका, शिवम कपूर की बहन सुनीता का एक्सीडेंट हो गया है। कब? पता नहीं, सुमन ने अभी फोन पे मुझे बताया। इत्तेफाकन वो उसी अस्पताल में है जहां सबा है। हमें सबा को शिफ्ट करना होगा। सुमन ने बताया कि शिवम और ओम के साथ साथ विशंबर भी वहां मौजूद है। अच्छा ठीक है, तुम मत जाना, मैं जाता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। बड़ी जरा सांस लो। मैं अभी आती हूँ। देखिए, मैंने ये दवाई लिख दी है और सुबह शाम देते रहना। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे करके फ़ोन कर देना। डॉक्टर साहब, नूर की तबीयत कैसी है? आप तो जानते ही हैं कि कैंसर की लास्ट स्टेज है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल मैं आपको एक ही सलाह दे सकता हूँ, जितना हो सके उसे खुश रखिए और जो भी उसका मन करे उसे जरूर दीजिए। टेक केयर। ओके, मैं चलता हूँ। डैडी आप आ गए? इतनी देर से आप कहाँ थे? बेटा, आई एम सॉरी,
मैं किसी ज़रूरी काम में बिजी हो गया था। अच्छा हुआ डैडी आप आ गए। देखो ना मम्मी कब से रो रही है। बेटा तुम्हारी मम्मी डर गई हैं। मम्मी तो डरपोक है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल नहीं रोई। डॉक्टर ने भी कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं ज्यादा सा ब्रश करती हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा खून आ गया। डैडी मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी ब्रश करने को। सचमुच डैडी मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तो फिर मम्मी क्यों रो रही है? नूर, तुम्हारी मम्मी हमारी नूर बेटी की तरह ब्रेव नहीं है ना, इसीलिए रो रही थी। अब जब उसे पता चल गया कि वो गलत बात पे रो रही थी तो देखो देखो वो नहीं रो रही। देखो नूर बेटा, मुझे पता चल गया ना कि मैं गलत बात पर रो रही हूँ, इसलिए अब मैं नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तुम तो अच्छी हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हमारी नूर बेटी को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ बेटे। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम खेल सकती हो, दौड़ सकती हो, अपने डैडी के साथ घूमने जा सकती हो, तुम चॉकलेट खा सकती हो, आइसक्रीम खा सकती हो, यहाँ तक कि हॉर्स राइडिंग के लिए जा सकती हो। और बेटी नूर, तुम्हें डैडी अपने साथ स्विमिंग के लिए लेके जाएंगे। हाँ नहीं डैडी, मुझे स्विमिंग में बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं नूर, स्विमिंग कैंसिल। हम वही करेंगे जो तुम्हें अच्छा लगता है। हमें बताओ हमारी बेटी नूर को क्या अच्छा लगता है? मुझे बाहर जाना है, पहाड़ों में। मुझे पहाड़ों में बहुत अच्छा लगता है, वहाँ हम हॉर्स राइडिंग करेंगे। हाँ बेटा, हम जरूर जाएंगे। कब जाएंगे डैडी? बताओ ना डैडी, बताओ ना। बेटा हम आज ही जाएंगे, अभी।